Hello everyone, welcome to Study Dynamics. In this video, I am going to discuss about LLM course that is offered by जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि LLM कोर्स का जो क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने सीट्स होते हैं इसमें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कितना फ़ीस है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कुछ रैंकिंग्स है जो NAAC एक्रेडिटेड है। उसके बाद NIRF की रैंकिंग है, QS की रैंकिंग है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, कब अप्लाई करना होता है, एग्ज़ाम्स कब होते हैं, एडमिशन्स कब स्टार्ट होता है। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सब ये जो प्रोसेस है सारा ऑनलाइन है। तो आपको जो एप्लीकेशन होता है या रजिस्ट्रेशन होता है ये मार्च के राउंड स्टार्ट हो जाता है, मार्च से अप्रैल तक चलता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स जो होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वो मई के अराउंड स्टार्ट हो जाता है। और जो भी एडमिशन प्रोसीजर है वो जुलाई अगस्त के अराउंड स्टार्ट होता है। एग्ज़ाम्स जो है वो ऑफलाइन होता है और ये अलग अलग सेंटर्स पे होते हैं। उसके बाद अगली चीज़ है इससे रिलेटेड कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 60 सीट्स होती है जो कि दो इसमें डिवाइडेड है, रेगुलर प्लस सेल्फ फाइनेंस। तो ये सीट्स जो 30 सीट्स है उसको भी अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि 10 सीट्स फॉर पर्सनल लॉ, 10 सीट्स फॉर कॉर्पोरेट लॉ एंड 10 सीट्स फॉर क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपको LLM का एग्ज़ाम देना है एंट्रेंस एग्ज़ाम तो इसके लिए आपका 50% से 50% होना चाहिए LLB में, उससे नीचे नहीं, नॉट लेस देन 50%। नेक्स्ट थिंग इज़ कि कितने क्वेश्चंस रहते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली एग्ज़ाम जो है 3 आवर्स का होता है और 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें तीन पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जो पार्ट ए और पार्ट बी है उसको मिला के टोटल 140 क्वेश्चंस होते हैं और 1 मार्क ईच रहता है। इसमें बेसिकली सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQ रहते हैं। जो 140 जो हैं क्वेश्चंस वो सारे MCQ रहते हैं। इसमें पार्ट ए में जैसे कि GK हो गया, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, ये पूछा जाता है। जब हम पार्ट बी पे आते हैं तो ये पूरा लीगल रहता है। MCQ जो भी क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन सारे लीगल रहते हैं। जब पार्ट सी पे हम आते हैं तो उसमें रहते हैं 10 क्वेश्चन जिसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने रहते हैं और वो सब्जेक्टिव रहते हैं। उसमें आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बेसिकली आपने जो भी LLB में पढ़ा होगा, चाहे वो 100 MCQ हो गए या फिर जो ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो जिसमें जो भी लीगल क्वेश्चन होते हैं वो सारे जो आपने LLB में, चाहे आपने 5 ईयर किया हो या 3 ईयर किया हो, जो भी आपने किया होगा उसमें जो भी आपने पढ़ा होगा उससे ही पूछे जाते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंपॉर्टेंट हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया। तो ये सब्जेक्टिव पार्ट जो इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन तो रहते हैं एटलीस्ट। फिर क्रिमिनल लॉ से रहता है, फैमिली लॉ से रहता है। तो ये सारे हो गए क्वेश्चंस के बारे में कि क्या पैटर्न है एग्जाम के, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कि फ़ीस कितनी है। मतलब अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो सेमेस्टर फ़ी, तो ये 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर होते हैं। एनुअली फ़ीस लगेगा आपको। जो फ़ीस है वो है, अगर हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर की फ़ीस जो है वो 17,850 है और अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो वो 64,900 समथिंग, मतलब 65,000 के अराउंड है। इसमें यही है। फिर इसमें भी जो यहाँ पे हमारा रेगुलर है उसमें भी 30 सीट्स होते हैं और जो यहाँ पे हमारा LLM सेल्फ फाइनेंस है इसमें भी 30 सीट्स होते हैं। यहाँ पे 30-30 लिखा हुआ है और फिर उसके बाद इसमें 10-10-10 करके तीनों में डिवीज़न रहता है। 10 पर्सनल लॉ, 10 क्रिमिनल लॉ, 10 कॉर्पोरेट लॉ। ये जो 10 सीट डिवीज़न है वो आपको कैसे अलॉट होंगे, तो वो आपके मार्क्स के बेसिस पे होंगे। आपको पहले प्रेफरेंस भरना होगा, जब आपका हो जाएगा तो उसमें आपको फॉर्म में प्रेफरेंस डालना होगा कि आपको क्या चाहिए और आपको वहाँ पे उसके आपके जो जितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो प्रेफरेंस है वो आपको अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इसकी, अगर आपका मतलब एडमिशन हो जाता है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा डिटेल डाल दिया है कि क्या क्या लगेंगे, जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, इस सब का आपको
चाहिए होगा, फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फिर आपकी जो भी डिग्री मतलब मार्कशीट है 10th की 12th की जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा। फिर अगर आप किसी कोटा से आपने भरा है तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पे यही सब दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूरत होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है MBBS डॉक्टर का या फिर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफाइड ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे फिर मैंने आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो यहाँ पे कुछ मैंने वेबसाइट्स डाल दिए हैं। ये वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लस कुछ यहाँ पे मैंने हेल्पलाइन नंबर भी डाल दिया है। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और जितना से जितना हो सके प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।